Hey everyone, in this video we will discuss about respiratory system. Respiratory system. तो नोज, नेक और है अपने पास लंग्स। ये तीनों कंप्लीट करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन क्या होता है कि इसमें हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और वो फिर कन्वर्ट होती है एनर्जी में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अपने पास अभी दो टाइप्स के हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और ये अपने पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में और एनिमल्स में होता है, और एनारोबिक वायरसेस या बैक्टीरियाज में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज है अपने पास, फूड जो हमने लिया डाइजेस्ट होकर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वाटर निकालता है, और साथ में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी निकालता है। एटीपी एनर्जी की फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है CO2, वाटर प्लस 2 मॉलिक्यूल एटीपी के निकालता है, प्लस और क्या क्या निकलता है इसमें? लैक्टिक एसिड, और है इथेनोइक एसिड, एक है अपने पास मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। तो नोज के बारे में देखते हैं। नोज में दो होल्स हैं, जो दो छेद हैं, होल्स हैं, उनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। और नोजल हेयर्स को सीलिया बोलते हैं। नोजल वाटर को म्यूकस कहा जाता है, म्यूकस। अब देखते हैं एक्चुअल में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसे है। सपोज यहाँ पर अपनी नोज है, तो यहाँ माउथ हो गया, माउथ, यहाँ फेरिंग्स आ जाएगा, फेरिंग्स, फिर आएगा अपने पास एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। एक है अपने पास फूड पाइप, फूड पाइप। एक है यहाँ पे वाइंड पाइप, वाइंड पाइप। फिर आगे जाकर यहाँ आएगा वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। फिर यहीं पे ही है अपने पास एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। नेक्स्ट है, आगे ये डिवीजन होता है, और यहाँ पर वोकल कॉर्ड का साइंटिफिक नेम लैरिंग्स भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। वोकल कॉर्ड को साइंटिफिक नेम में लैरिंग्स भी कहा जाता है, या फिर इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स। ऐसे ही वाइंड पाइप है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया। तो आगे जाके ये क्या हुआ, ट्रैकिया डिवाइड होने लगा है। तो फर्स्ट डिवीजन ट्रैकिया का जो है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। हाँ, फिर आगे जाकर ये इस तरीके से हो गया। यहाँ हुआ है इसका सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन में ये ब्रोंकाई हुए हैं ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स में। ऐसे ही फिर है अपने पास थर्ड डिवीजन, यहाँ पे थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में ये एल्वियोली में कन्वर्ट हुआ है, एल्वियोली।
फर्स्ट डिवीजन ट्रैकिया का हुआ तो ब्रोंकाई हुआ है, सेकंड डिवीजन ब्रोंकियोल्स, थर्ड डिवीजन में हुआ है एल्वियोली। एक लंग्स में लगभग 1 लाख एल्वियोली होते हैं, 1 लाख एल्वियोली होते हैं। फिर यहाँ नीचे आ जाता है डायफ्राम, 1 लाख यहाँ पे एल्वियोली होते हैं, और ये नीचे आ जाता है डायफ्राम। अब देखते हैं ये जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस ये फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करने का काम करता है, फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करने का काम करता है। लैरिंग्स आपको बता दिया, ये साउंड का निर्माण करता है। एल्वियोली का क्या काम होता है? एल्वियोली ये CO2 को बाहर निकालता है और O2 को अंदर लेके आता है, ये एल्वियोली का काम है, इंपॉर्टेंट है, एल्वियोली का ये काम है। ऐसे ही डायफ्राम का क्या काम होता है अपने पास, नेक्स्ट देखते हैं डायफ्राम ये है लंग्स को स्ट्रेट रखना या फिर स्थिर रखने का काम करता है, लंग्स को स्थिर रखने का काम करता है। और स्टमक कैविटी, नेक्स्ट इसका काम क्या होता है? स्टमक कैविटी और लंग्स कैविटी को अलग अलग रखने का काम करता है, लंग्स कैविटी और स्टमक कैविटी को अलग करने का काम करता है। और इसमें एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि लंग्स की सबसे छोटी यूनिट एल्वियोली है, लंग्स की सबसे छोटी यूनिट एल्वियोली है। जैसे आगे बढ़ेंगे हम, ब्रेन की सबसे छोटी यूनिट न्यूरॉन होता है, ऐसे ही लंग्स की सबसे छोटी यूनिट एल्वियोली होती है। और ये जो एडम्स एप्पल हमने देखा था, तो एडम्स एप्पल का क्या है यहाँ पे, ये जो मेल की आवाज मोटी होती है ना, मेल की जो साउंड है मोटी होती है, तो वो इसी एडम्स एप्पल की वजह से होती है, एडम्स एप्पल की वजह से मोटी होती है आवाज। नेक्स्ट देखते हैं, डायफ्राम बता दिया, इट डिवाइड्स लंग्स एंड स्टमक। तो एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि लेफ्ट लंग स्मॉल होता है, और जो राइट लंग्स होते हैं, राइट लंग लेफ्ट लंग स्मॉल होते हैं और राइट लंग लॉर्ज होते हैं अपने पास, लॉर्ज, इस तरीके से। तो ये एक बार देखते हैं, सपोज ये अपने पास राइट लंग है, राइट लंग यहाँ पे अपने पास है लेफ्ट लंग, इनके बीच में स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टर्नम, स्पेस को हम बोलते हैं मीडिया स्टर्नम, और इसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। इसकी वजह से ये लेफ्ट लंग जो है अपने पास, ये स्मॉल होता है या थोड़ा सा झुका हुआ होता है और स्मॉल होता है कार्डियक नॉच की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं एल्वियोली के बारे में। एल्वियोली एक लंग्स में 1 लाख एल्वियोली आपको बताया, 2 लंग्स में 2 लाख एल्वियोली, ऐसा समझो 2 लंग्स है तो 2 लाख एल्वियोली है अपने पास, 2 लाख एल्वियोली है। और पहले बता ही दिया, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब एल्वियोली का काम क्या है अपने पास, सपोज ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एल्वियोली का, तो यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या है,
ये मान लो हार्ट है अपने पास, ये लंग्स है, लंग्स में एल्वियोली है। तो यहाँ पर अभी हार्ट के स्ट्रक्चर में ही पढ़ेंगे, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो इम्प्योर ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, इसको हार्ट से यहाँ लंग्स में लेकर जाती है, हार्ट से लंग्स में लेकर जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, CO2 एल्वियोली में आते ही बाहर निकलने लगा, पंप करके CO2 बाहर निकलने लगी और यहाँ से एयर से ऑक्सीजन यहाँ पे आने लगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आने लगा। तो अब CO2 बाहर निकल गई, मतलब इम्प्योर ब्लड बाहर निकल गया, और यहाँ पर क्या हुआ, प्योर ब्लड O2 वाला ये अंदर आ चुका है। तो अभी ये प्योर ब्लड लंग्स में प्योर ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि इम्प्योर ब्लड लिया था इसने, लंग्स ने इम्प्योर ब्लड लिया था, हार्ट से इम्प्योर ब्लड लिया था, कैसे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लेकिन फिर एल्वियोली ने क्या किया, एल्वियोली ने इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड बना दिया, इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड बना दिया। अब ये प्योर ब्लड वापस से हार्ट में आता है, प्योर ब्लड वापस से हार्ट में आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और इसी प्रोसेस को CO2 प्रोसेस, CO2 गैस को बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर आना, या तो फिर इम्प्योर ब्लड का लंग्स में जाना, प्योर ब्लड का वापस हार्ट में आना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। तो मेनली एल्वियोली का यहाँ पे काम क्या है कि CO2 बाहर निकालना और O2 को अंदर लाना, जिसकी वजह से ब्लड प्योर हुआ है एल्वियोली की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, लंग्स की स्टडी को, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। और ऐसे में अगर कोई डॉक्टर है, लंग्स से डील कर रहे हैं, लंग्स की बीमारियों से डील कर रहे हैं, तो पल्मोनोलॉजिस्ट कहलाएगा। एक पेयर ऑफ लंग्स है अपने को पता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। वेट होता है 1.3 kg। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। कलर पिंक होता है। अगर कोई स्मोक वगैरह करता है तो ऐसे में लंग्स का कलर चॉकलेट कलर का होने लगता है, चॉकलेट कलर का होने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।